सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। साथियों, मैं आपके लिए हमेशा आपको मोटिवेट करता हूँ, हमेशा आपको एक्टिव रहने के लिए पूरी कोशिश करता हूँ। साथियों, मुझे सिर्फ कॉल मैसेज करने से या कमेंट करने से इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपने कमेंट्स किए होंगे, कॉल किए होंगे, मैसेज किए होंगे, मैंने रिप्लाई दिया होगा। और दूसरी बात, आपने 2-3 महीने से आपने मेरा संघर्ष भोपाल में देखा ही होगा। हमने पूरी कोशिश की है प्रत्येक स्तर पर, जहाँ से हम प्रयास कर सकते हैं, हमने पूरा प्रयास किया है, पूरी तरीके से आवाज़ को उठाया है और आवाज़ को माननीय सीएम तक, माननीय शिक्षा मंत्री जी तक मिले भी हैं और पहुंचाया भी है। ठीक है साथियों, इस समय आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट हम कहें या कहें कि आप जागरूक हों तो ही कुछ होगा। साथियों, आपको जागरूक होने की ज़रूरत है, आपको अपने हक़ के लिए आने की ज़रूरत है, आपको अपने हक़ के लिए मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप इस समय, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और इस समय आप जी जान से मेहनत करेंगे तो आने वाला जो समय है, जो चुनाव के बाद जो प्रोसेस चालू हो सकती है, तब बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप पूरी तरीके से एक्टिव नहीं हैं, अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमारी काउंसलिंग हो चुकी है और हमारे अच्छे नंबर भी आए हैं और जो पद वृद्धि के लिए सोच रहे हैं कि हमारे 2 नंबर कम है, 4 नंबर कम है, 6 नंबर कम है, और वो सोच रहे हैं कि बस कमेंट करने से या हमको बोलने से या 2-4 लोग जाने से कुछ होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ी मांग है। और दूसरी बात, बहुत से पद ऐसे हैं जो स्वीकृत पद हैं, जैसे मान लीजिए प्रयोगशाला के पद हैं, स्वीकृत पद हैं। 1 लाख का जो रोस्टर था उसमें स्वीकृत पद थे, जिसमें पहली काउंसलिंग के जो पद थे, सेकंड काउंसलिंग के पद थे, और उसके बाद जो प्रयोगशाला के पद हैं, जो ट्रायबल में 1696 पद हैं और 525 पहली काउंसलिंग के बचे हुए हैं, वो स्वीकृत पद हैं। उसमें किसी की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है, वित्त विभाग से कहीं से स्वीकृति लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ स्वीकृत पद हैं। बस आपको पूरी तरीके से मांग उठाने की ज़रूरत है। देखो, चाहे पद वृद्धि की बात क्यों ना हो, प्रमोशन से काफ़ी पद खाली हुए हैं, आश्वासन भी मिला है, लेकिन आप जागना नहीं चाहते। आप अपने क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र के अलावा जहाँ लोकसभा चुनाव होने वाला है, लोकसभा क्षेत्र से जहाँ से विधायक लड़ रहे हैं, वो सांसद लड़ रहे हैं, भविष्य के सांसद, और जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में आप उनसे मिलिए, उनको अवगत कराइए और अपने स्तर पर उनसे कहिए कि हमारी जो मांग है आप उसको पूरा करवाएं। आपसे ही आशा है, आप हमारे पास आएँ, हम आपके अभ्यर्थी हैं, हम आपके क्षेत्र के निवासी हैं। अपने अपने क्षेत्रों में ये आपको काम करना पड़ेगा, अगर आप अपनी नौकरी चाहते हैं तो। नहीं तो पढ़ते रहो, 12-12 साल बाद भर्तियाँ आती हैं, 5-5 साल बाद 2020 की भर्ती आज ही देख लो, 2024 चल रहा है वर्ग 3 की भर्ती को। अब भविष्य में कब आएगी, कब क्या होगा, कुछ नहीं पता है, कितने साल लगेंगे, उसका जीवन ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सरकारी नौकरी का जो धब्बा है एक लग जाएगा कि तुमने लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, सिर्फ सरकारी नौकरी के और एक टीचर बनने के उद्देश्य से आपने जो मेहनत की और आपने जो इतना डिले करा, उसमें आपने कुछ मेहनत नहीं की। देखो, आज कल जो पढ़ाई है वो सिर्फ किताब तक सीमित नहीं रही है, हमें ज़मीन पर भी लड़ना पड़ता है, अपने हक़ के लिए लड़ना भी पड़ता है, मांगना भी पड़ता है, और जिद से, पूरी जिद से मांगना पड़ता है। तो साथियों, आप अपने हक़ के लिए, अपने अधिकार के लिए आप लड़िए, अपने ज़मीनी स्तर पर भी लड़िए, पूरा प्रयास कीजिए। सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहा, आजकल जो अपनी जो हक़ की लड़ाई है, आजकल जो हमारे हक़ की लड़ाई है, और हमको सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं मिलती, हमको सिर्फ ज़मीन पे भी आना पड़ता है उसके साथ साथ, और ज़मीनी स्तर पे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं तो सभी से यही कहूँगा कि आप पूरी कोशिश करिए, पूरी दम लगाइए, और अपने अपने जो कि लोकसभा चुनाव आने वाला है, जहाँ से भी सांसद भविष्य के चुनने वाले हैं, आप उनसे प्रॉपरली जाके कहिए। ओबीसी होल्ड के अभ्यर्थी हैं, जिनको लगता है कि यार ऐसा कुछ है, तो आप भी अपनी पूरी दम लगा दो। आप अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में, अपने अपने जहाँ से लोकसभा क्षेत्र में, जहाँ से भविष्य के सांसद आप चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे कहिए कि आप हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाएं, हमारी जायज़ मांग है इसको आप पूरा करवाएं। ठीक है, और आप माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी से बात करें और उनसे कहलवाएं। देखो, ये काम अभी वो कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। देखो, मेरा सिर्फ जो कहने का मतलब है वो सिर्फ कहने मात्र तक नहीं टिकना है सभी को। अब क्या होता है, जैसे मान लें मैं आपको बोला, मैंने आपको कुछ बोला, सजेशन दिया या कुछ कहा, तो आप सिर्फ सुन के ख़त्म कर देते हैं। आपको प्रॉपर्ली मेहनत करने की ज़रूरत है। देखो, भविष्य के जो सांसद
वर्तमान सरकार के हैं, जिस भी क्षेत्र से लड़ रहे हैं, आप उनसे मिलो और अपने क्षेत्र के साथियों के साथ उनको मिलो और उनसे कहो कि आप माननीय शिक्षा मंत्री से चर्चा कीजिए, माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा कीजिए और हमारी इस जायज़ मांग को आप पूरा करवाइए। ठीक है, हम आपका सपोर्ट क्या करें, हम खुद इस समय पीड़ित हैं, 4 साल भर्ती को हो रहे हैं, हम बीच में अटके हुए हैं और हम हमारी जायज़ मांग है। 12 साल बाद भर्ती आई है, प्रमोशन से काफ़ी पद खाली हुए हैं, हमारी मांग क्यों नहीं हो सकती? जब तक आप मांग नहीं करेंगे, जब तक आप उनसे नहीं मिलेंगे, उनके द्वारा नहीं कहलवाएंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। देखो, ये सबको सुनना ही नहीं है, सबको करना भी है। बेरोजगार रहना सबको खटकता है, सब कमेंट करते हैं, सब क्वेश्चन करते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई जाना नहीं चाहता, कोई मिलना नहीं चाहता। तो सभी को मिलने की ज़रूरत है, सभी अपने स्तर पर जाएं, मिलें और अपने भविष्य के सांसदों से मिलें और उनसे कहें माननीय शिक्षा मंत्री जी को से कि हमारी बात को आप पूरा करवाएं। आश्वासन दें कि जल्दी ही जैसे चुनाव खत्म होता है हम आपकी मांग पूरी करवाएंगे, आपकी प्रोसेस करवाएंगे पूरी। इस उद्देश्य के साथ आप सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप ये करिए, तभी आपके संघर्ष की सफलता होगी। इस समय जो हो सकता है, इस समय कोई प्रोटेस्ट नहीं हो नहीं सकता, लेकिन इस समय ये काम जरूर हो सकता है। आप अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से, भविष्य के सांसदों से मिलिए और माननीय शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी से कहिए, उनके द्वारा कहलवाइए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि सर आप हमारी दुविधा को सुनिए, हमारी जो प्रार्थना को सुनिए आप। हम 12 साल बाद भर्ती के इंतज़ार कर रहे हैं और आज भी हमारी ये कंडीशन है, तो ज़रूर कुछ हो सकता है। साथियों, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वर्ग 1 की बात हो, 2 की हो, 3 की हो। और 3 के साथियों सभी सुन लो, है ना। वर्ग 1 2 की भर्तियाँ तो आ भी गई हैं, लेकिन वर्ग 3 की 12 साल बाद आई है, जो आज 2020 के बाद आज 2024 चल रहा है। सोच लो कितनी सालें हो गई हैं। ठीक है, तो सबकी कंडीशन ख़राब है, तो सबको सोचना पड़ेगा, आना पड़ेगा और अपने अपने भविष्य के सांसदों से ये कॉल लगवाना पड़ेगा, अपने माननीय शिक्षा मंत्री जी के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, कि आप ये हमारी प्रक्रिया को पूरा कर पाएँ। और जिसमें जो पद बचे हैं, सारे पद बचे हैं, चाहे दिव्यांगों के पद बचे हों, चाहे पहली काउंसिलिंग के पद बचे हों, चाहे सेकंड काउंसिलिंग के पद बचे हों, चाहे प्रयोगशाला के पद हों, चाहे ओबीसी होल्ड के जो साथी हैं, ओबीसी होल्ड जिनका अटका हुआ है, वो अपने हक के लिए मांग कर सकते हैं। माननीय शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री जी से कहलवाइए और उनसे कॉल लगवाइए, उनसे कहिए कि आप हमारी समस्या को ज़रूर दूर करें। आप सब अपने स्तर पर पद वृद्धि की मांग खूब करिए, कहिए कि हमारी 12 साल बाद भर्ती आई है, हमारे 4 नंबर कम है, 6 नंबर कम, 8 नंबर कम है, जो भी है आप अपने स्तर पर पूरा प्रयास करो और कहो कि 12 साल बाद भर्ती आई है और पद भर सकते हैं। 30,000 से ज़्यादा पद प्रमोशन से खाली हुए हैं और हमें आश्वासन भी दिया था जब हम 51,000 की मांग कर रहे थे कि 10,000 के लगभग हम पद बढ़ा सकते हैं, जिससे समस्या को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो सभी को अपने स्तर पर प्रयास करने की ज़रूरत है, कोशिश करने की ज़रूरत है। कोशिश नहीं करोगे, प्रयास नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है हमने आज। आपको एक एक शब्द को सुनना है, समझना है और मेहनत भी करना है। आज आप मेहनत नहीं करोगे तो मुझे कमेंट और मुझे बिल्कुल मत करना, मुझे मैसेज बिल्कुल मत करना और मुझे बिल्कुल मत बोलना कि आप ये कि ये करो वो करो। मैंने अपना 100% से ज़्यादा दिया है जो मेरे से हो सकता था। ठीक है, लेकिन मेरा साथ भी किसी ने नहीं दिया, जबकि 2-3 महीने से मैं भोपाल रहा था। मैंने कोशिश की, हर रोज़ भोपाल जाता भी हूँ, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं करता बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ किसी को आशाएं रहती हैं बस, सिर्फ किसी को ज्ञान रहता है देने के लिए बस, सिर्फ ये रहता है कि अकेला बंदा लड़ रहा है, बस हो जाएगा, बस हमको तो कहीं घर से निकलना नहीं है। तो इससे कुछ नहीं होगा फिर। ठीक है, आपका भी कर्तव्य बनता है, आपकी भी भागीदारी बनती है और आपकी भी जॉब है और आपका भी संघर्ष है। ठीक है साथियों, मेरी महत्वपूर्ण बात आपने सुन ली होगी। सभी को वो काम करना है अपने अपने क्षेत्रों में। माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से कॉल लगवाना है, माननीय अपने भविष्य के सांसदों से, वर्तमान सरकार के जो इतने भी सांसद हैं सबसे आप बोलें, सबसे रिक्वेस्ट करें और सबका जितना भी हो सकता है आप उनसे सपोर्ट लें। ठीक है, और तभी कुछ होगा। ठीक है साथियों, तो सभी साथियों तक वीडियो शेयर कर देना जो अपने वर्ग 1 2 3 के सभी साथी हैं और जो 3 के विशेषकर जो साथी हैं, अपने 3 के, जिनको सारी बात समझ आ जाए, जो अपने लिए कुछ अपनी जो मेहनत है उसका परिणाम ले सके। वर्ग 3 के सभी साथियों को अवगत करा देना। धन्यवाद।